मेरी ओर से अभी आप सभी साथी जन जो यहाँ पधारे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम सभी नारनौल निवासी साथी जन यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम बाबा साहब के जन्म दिवस को मना सकें। साथियों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि बाबा साहब हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इन महापुरुष ने हमारे लिए क्या किए। यदि बाबा साहब को समझना है तो इनके लिखे हुए इतिहास को हमें पढ़ना होगा। हमारी जैसी जातियां जो मानवता के सबसे निचले स्तर पर धकेल दी गई और हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। हमें इंसानी बस्तियों में ना रखकर शहर से बाहर रखा जाता था। हमारे गले में हांडी लटकाई जाती थी और हमारे पूर्वजों के पीछे एक झाड़ू लटका दी जाती, जिससे अगर वो चलें तो उनके पैरों के निशान मिट जाएं। और वो जो हांडी उनके गले में थी उसमें अगर उन्हें थूकना हो तो वो उसके अंदर थूकें। उन्हें साफ़ पानी पीने की इजाज़त, सार्वजनिक स्थानों में पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या अभी भी आप ऐसी सोच को एक धर्म मानेंगे? मैं समझता हूँ कि ये तो आतंकवाद से भी बुरे लोग हैं जिन्होंने इतनी नीचता करी। मंदिरों में नहीं आने दिया, सार्वजनिक स्थानों में नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी अपने आप को वो लोग धर्म मानते हैं कि हम धर्म है। मैं कहता हूँ तुम उन आतंकवादियों से भी नीच हो जिनके हाथों में हथियार होते हैं। कम से कम पता तो होता है कि इसके हाथ में हथियार है, इसको मारना है, लेकिन तुम्हारे मुंह में राम और बगल में छुरी है। लेकिन ये बाबा साहब के उस उपकार को नहीं समझते। मान्यवर, एक नवाब ने बाबा साहब को अथाह संपत्ति देने की पेशकश की कि बाबा साहब आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको इतनी दौलत दूंगा कि आपकी 10 पुश्तें बैठी बैठी भी नहीं खा पाएंगी, मैं इतना आपको धन दौलत दे दूंगा। लेकिन बाबा साहब ने उस संपत्ति को ठोकर मार दी। कारण कि बाबा साहब इस मिट्टी से पैदा हुए थे और वो चाहते थे कि मेरे देश की अखंडता बनी रहे। इसीलिए बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया। आप सपोज कीजिए, पाकिस्तान 2 बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। हिंदुस्तान के दोनों तरफ पाकिस्तान थे। यदि बाबा साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते तो एक पाकिस्तान और बन जाता हिंदुस्तान का। इससे इस देश के अंदर और एक नया विवाद छिड़ जाता। लेकिन बाबा साहब ने इस देश के मूल धर्म को चुना, जो या तो सिख धर्म हो सकता था या फिर जो बौद्ध धर्म हो सकता था। बाबा साहब अमृतसर गए थे सिख धर्म अपनाने के लिए, लेकिन वहाँ बैठे जातिवादी लोगों ने उन्हें बेटी रोटी का रिश्ता करने से मना कर दिया। बाबा साहब ने कहा, जब बेटी रोटी का रिश्ता नहीं कर सकते तो फिर हम ये धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बाबा साहब बौद्ध धर्म में गए, जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारे का प्रतीक है। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया है, लेकिन हम मनुवादी रीति रिवाजों में फंसते हैं। अपने कीमती और मेहनती पैसे को, जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया है, उस पैसे को हम मनुवादियों के तीज, त्यौहार, व्रत, पूजा पाठ में खर्च कर देते हैं। जबकि मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने इस कीमती पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने घरों को अच्छा बनाइए, उनके अंदर गाड़ी घोड़े जो भी आप अपने बच्चों को सुविधा दे सकते हो वो सुविधा दो। लेकिन ये फालतू के तीज त्यौहार मनाना बेकार है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे लिए दिवाली भी आज है और होली भी आज है। ये 14 अप्रैल ही हमारी दिवाली है, यही हमारी होली है। कारण कि ये मनुवादी लोग हमारे बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं। बताइए कितनी हमने राम और कृष्ण की मूर्तियाँ तोड़ी हैं। कि इस देश के अंदर एक भी घटना ऐसी बता दीजिए जो सिखों ने, मुसलमानों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी हो। सब ये स्वर्ण हिंदू मूर्तियाँ तोड़ते हैं। और बताइए कि हमने कितनी राम और हमने कितनी कृष्ण की मूर्तियाँ तोड़ी हैं। इससे कहीं ज़्यादा तो हमारे बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ देते हैं। अभी भी एक कॉल है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ो, जितनी तोड़ सकते हो। ये पंजाब में ये कॉल आई है, लेकिन वो सिख लोग हैं, वहाँ पर शस्त्र से लेकर बैठे हैं।
कि अगर आना है तो ललकार के आना, अगर अपने पैरों पे वापस चले जाओ तो हमें अम्बेडकरवादी मत मानना। ऐसे अम्बेडकरवादी चाहिए जो आपके समाज को बचा पाएंगे। यदि वाल्मीकि समाज को और तमाम ऐसी जातियों को इस आज की व्यवस्था में जिंदा रहना है तो उनके लिए अम्बेडकरवाद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अपने घरों में बाबा साहब की मूर्ति अवश्य लगाइए, अवश्य लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम। आप सब यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। जय भीम। 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 बाबा